प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो भी भैया बहन, जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी की एक पुस्तक हिंदी काव्य है, उससे जो बिहारी लाल जी के द्वारा रचित, जो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल जी, उनके द्वारा रचित भक्ति एवं नीति शीर्षक से जो है आज कुछ पंक्तियां इस वीडियो में हमने जो है सेलेक्ट किया है, जिसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताएंगे। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और वीडियो में जो बताया गया है आपकी समझ में आ रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति एवं नीति शीर्षक से उद्धृत है। दोस्तों, इसमें जो भक्ति जो शीर्षक है, इसमें से बिहारी जी के द्वारा रचित कुछ दोहे हैं, जिसमें से पहला जो दोहा है उसको हम पढ़ रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। प्यारे बच्चों, इसका हम प्रसंग जान लेते हैं कि प्रसंग में क्या लिखेंगे। कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से भक्ति शीर्षक से उद्धृत है, जो बिहारी लाल जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है, लिया गया है। और इसमें हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, अब हम प्रसंग जान लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति की है, प्रार्थना की है राधिका जी से कि वे उनकी कृपा, राधिका जी से प्रार्थना की है। बिहारी लाल जी एक भक्त के रूप में राधिका जी की स्तुति करते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं से दूर होना चाहते हैं, बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। अब जो है इसकी हम व्याख्या, जो आपका पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। बिहारी लाल जी वर्णन करते हैं, राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, राधा नागर सोई। यहाँ पर जो नागर शब्द दिया गया है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो नागर माने चतुर होता है और एक नागर माने मोथा होता है ना। और दोनों का ही जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो राधा जी की स्तुति करते हैं बिहारी लाल जी और कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, यानी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो हे चतुर राधिके, हे चतुर राधा जी, मेरी बाधाओं को दूर करो, क्योंकि जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी लाल जी वर्णन करते हैं कि राधा जी की जा तन की, जा माने जिसके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए। यानी श्याम माने क्या होता है, काला। श्याम माने क्या होता है, कृष्ण। श्याम माने क्या होता है, पाप। तो यहाँ पर जो है जिसकी परछाई पड़ जाने से सांवला रंग, काला रंग और पाप, अगर हम सभी को ले लें तो सब दूर हो जाते हैं और श्याम हरित दुति हो, यानी श्याम रंग जो है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के
चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो ऐसी राधा जी से बिहारी लाल जी विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। दोस्तों, अगला जो पद है, आगे बिहारी जी क्या लिखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकन, बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण के जो सिर पर मोर है, सॉरी मोर का मुकुट है, उस मोर मुकुट के बीच जो चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, यो राजत नंद नंद, यानी नंद के नंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मनुष्य शेखर की अकस, मानो जो है भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। आकाश माने प्रतिस्पर्धा, मन माने मानो, सस्य माने चंद्रमा, शेखर की आकाश यानी शंकर, शेखर की आकाश, भगवान शंकर की प्रतिस्पर्धा के कारण श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है। इस प्रकार से वो मोर मुकुट के बीच जो चंद्रमा है वो इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि ऐसे मानो कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट के बीच सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। आगे जो अगला दोहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट और श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्यारे बच्चों, ये जो दोहा आप पढ़ रहे हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके पहले का जो भी आपने पढ़ा मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनंद, इसमें भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि मनो नीलमणि शैल पर, मानो जो नीलमणि पर्वत है, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर सुबह प्रातः काल की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं आकर के पड़ती हैं तो ऐसा मनोहारी दृश्य होता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीतांबर है, पीले वस्त्र हैं, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे मनो की नीलमणि पर्वत पर जो है सुबह की प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही हैं और वहाँ का वातावरण बड़ा ही मनोहर लग रहा है। आगे बिहारी लाल जी आगे लिखते हैं कि आधर धरत हरि के परत, आधर धरत हरि के परत और ओट डीठ पति जो पट ज्योति, आधर धरत हरि के परत और ओठ डीठ पट ज्योति और हरित बांस की बांसुरी और इंद्रधनुष रंग होती। बड़ा ही सुंदर भाव दिया कि आधर धरत हरि के परत, आधर माने होंठ होता है और निचला होंठ, जब वो बांस की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण का सांवला रंग और जो पीतांबर पहने उसका पीला रंग और जो बांस की बांसुरी उसका हरा रंग, ये रंग जो है सब मिला करके हर आधर धरत हरि के परत, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो और जो पीले वस्त्र पहने होते हैं
और होठों की जो लालिमा है, चेहरे की जो लालिमा है, वो सब मिला करके किस रंग में हो जाती है? वो हरित बांस की बांसुरी, वो हरे रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, अर्थात 7 रंग की दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत जो दोहे बिहारी लाल जी के द्वारा आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, बड़े ही सुंदर भाव में बिहारी लाल जी ने वर्णन किया है। अब हम थोड़ा देख लेंगे कि काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में हम भाषा में क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में भाषा लिखेंगे ब्रज भाषा। शैली में क्या लिखेंगे, शैली है मुक्तक शैली। गुण है प्रसाद और माधुर्य गुण। और रस की बात करें तो भक्ति और श्रृंगार रस है। और छंद दोहा छंद है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।